ज्योति सिंह और अब खबरों की शुरुआत करते हैं एमपीसीजी के गांव में। सबसे पहले खबर सुकमा से, जहां नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी है। सुरक्षा बलों को मिला नक्सलियों का डंप सामान, कई हथियार और विस्फोटक सामग्री। पंचायत चुनाव में बड़ी घटना करने की फिराक में थे नक्सली। मेटागुडा में सीआरपीएफ कैंप खुलने से बड़ी कामयाबी मिल रही है। तो पंचायत चुनाव में बड़ी घटना करने की फिराक में थे नक्सली, बड़ा हमला करने की फिराक में थे। मेटागुडा में सीआरपीएफ कैंप खुलने के बाद बड़ी सफलता लगातार मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा बलों को नक्सलियों का डंप सामान मिला है, जिसमें काफी विस्फोटक सामग्री है, हथियार हैं। सुकमा से मिटाए जा रहे नक्सलियों के निशान सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया। नक्सली स्मारक पूर्ववर्ती के जोरागुड़ा इलाके में ये कार्रवाई हुई। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को स्मारक मिला था, ग्रामीणों की मदद से इसको ध्वस्त किया गया। नक्सली स्मारक पूर्ववर्ती में कैंप खुलने से गांव में पहुंच रही हैं अब बुनियादी सुविधाएं। तो स्मारक मिला था नक्सलियों का, जिसको ध्वस्त किया है सेना के जवानों ने ग्रामीणों की मदद से। सर्चिंग के दौरान ये स्मारक मिला जवानों को और इसको ध्वस्त किया गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इसको वहां से गिरा दिया गया और इसको नष्ट कर दिया गया। तो पूर्ववर्ती में कैंप खुलने से, सीआरपीएफ का कैंप खुलने से अब बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं, जो नक्सली प्रभावित इलाके हैं, जहां पर जो लोगों ने यहां से निकलकर लोग ऐसे इलाकों को खाली कर दिया गया था, अब उन इलाकों में वापस लोग लौट रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हथियार और विस्फोटक मिले सीआरपीएफ के जवानों को सर्चिंग के दौरान। बताया यह भी जा रहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान बड़ा हमला करने की फिराक में थे नक्सली। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं नक्सलियों की स्मारक की, जिसको नष्ट किया गया, ध्वस्त किया गया सेना के जवानों के द्वारा। सलीम शेख इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सलीम, बड़ी कामयाबी लगातार एक के बाद एक मिल रही है सेना के जवानों को। और सर्चिंग के दौरान जिस तरीके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए और एक स्मारक को भी नष्ट किया गया, ध्वस्त किया गया। जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पंचायत चुनाव के दरमियान सर्चिंग में जवानों ने दो अलग अलग जगह से एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक जगह से माओवादियों द्वारा डंप किया हुआ बारूदी और विस्फोटक सामग्री के साथ हथियार बरामद किए गए हैं, और दूसरी तरफ जो नक्सलियों का स्मारक है, जो लंबे समय से माओवादियों का एक प्रतीक हुआ करता था, जिसको दिखाकर ग्रामीणों को पहला फुसलाकर वो गलत रास्ते पर ले जा रहे थे, इस जगह उन्होंने ध्वस्त किया। दोनों जगह बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी सफलता मिली है। बीते फरवरी में जिस तरह से पूर्ववर्ती इलाके में सीआरपीएफ कैंप खुला है, उसके बाद से लगातार सुरक्षा बल के जवान उस पूरे इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं, उस पूरे इलाके को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पंचायत चुनाव के दरमियान कोई बड़ी घटना ना हो, इसके लिए एक बड़ी सर्चिंग अभियान निकाला गया था, ऑपरेशन जारी किया गया था, जिसमें ये बड़ी सफलताएं मिली हैं। और जिस तरह से पंचायत चुनाव पहली बार जो बिना किसी विवाद के, बिना किसी घटना के संपन्न हुआ है, तो बड़ी भूमिका सुरक्षा बलों की रही है, जिसमें पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए गए हैं। जी सलीम, क्या अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है? क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये खबर मिली है कि वहां पर नक्सलियों की मूवमेंट हो सकती है या वहां पर उनका कुछ सामान बरामद हो सकता है। जी बिल्कुल, जो पूर्ववर्ती टेकलगुड़ा, जोनागुड़ा और मेटागुड़ा जो इलाका है, ये 40 सालों से माओवादियों के कब्जे में रहा है। और बीते 1-1.5 साल में सुरक्षा बल के जवानों ने धीरे धीरे करते हुए माओवादियों के गढ़ में घुस रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो इलाका है माओवादियों के कब्जे में अभी भी है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ माओवादियों ने अपने सामान डंप कर रखे हैं, और जब सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें एम्बुश में फंसाने के लिए इस तरह के जो हथियार हैं नक्सली छुपा कर रखते हैं। तो जैसे ही जवानों की सूचना मिलती है तो नक्सली तुरंत उस डंप सामान को अपने जवानों के खिलाफ में इस्तेमाल करते हैं। तो यही कारण है कि जवान बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ उस इलाकों में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही सूचना पिन पॉइंट पर जब सूचना मिलती है नक्सलियों की, तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे कई इलाके हैं अभी भी सुकमा और बीजापुर के इलाकों में जहां माओवादियों का गढ़ है, वहां जवान धीरे धीरे उन इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं। जी शुक्रिया सलीम आपका जानकारी के लिए।